हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अंतः श्वसन तब होता है जब फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष एक ऋणात्मक दाब होता है। यह ऋणात्मक दाब तब प्राप्त होता है जब विकल्प ए अंतः फुफ्फुसीय दाब या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वायुमंडलीय दाब से कम होता है, विकल्प बी अंतः फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, विकल्प सी अंतः फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या विकल्प डी इंट्राप्यूलर दाब अंतः वायु कूपिकीय दाब से अधिक हो जाता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन, अंतः श्वसन क्या होता है और किस प्रकार दाब की इसमें भूमिका होती है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। जो श्वसन होता है वह दो प्रकार का होता है, अंतः श्वसन तथा निःश्वसन। अंतः श्वसन के अंदर वायु बाहर से फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। इस दौरान वायु बाहर से फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। जब डायफ्राम व पेशियों में डायफ्राम तथा अंतरापक्षुक पेशियों में संकुचन होता है, अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम व अंतरापक्षुक पेशियों में संकुचन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो थोरेसिक कैविटी या वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और वक्ष गुहा में यदि आयतन में कोई भी परिवर्तन होता है तो वही परिवर्तन फेफड़ों के आयतन में भी होता है, तो यहाँ पर फेफड़ों का आयतन भी बढ़ जाता है। आयतन में वृद्धि होने के कारण जो अंतः फुफ्फुसीय दाब होता है, अंतः फुफ्फुसीय दाब या जिसे आईपीपी कहा जाता है, वह कम हो जाता है और इसका मान वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो वायु होती है वह बाहर से फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। अंतः श्वसन केवल तभी हो सकता है जब अंतः फुफ्फुसीय दाब इसका मान वायुमंडलीय दाब से कम होता है। ऐसा होने पर वायु बाहर से फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है और इसी प्रक्रिया को अंतः श्वसन कहा जाता है। और इस प्रकार हमें वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष फेफड़ों में एक ऋणात्मक दाब प्राप्त होता है। अतः अंतः श्वसन या ऋणात्मक दाब तभी प्राप्त होता है जब अंतः फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, और ऐसा विकल्प ए में दिया गया है, इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बी में कहा गया है अंतः फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो जब अंतः फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तो इस स्थिति में निःश्वसन होता है। सी में कहा गया है अंतः फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो ऐसा नहीं होता है। इस स्थिति में गैस का स्थानांतरण हो ही नहीं सकता है और इंट्राप्लूरल दाब जो होता है उसका अंतः श्वसन या निःश्वसन में कोई योगदान नहीं होता है। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।